नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोगों को तो बताया गया था कि हम सारे लोग देश का नमक खाते हैं। नमक बनाने वाली एक कंपनी ने तो बाकायदा इसे टैगलाइन बनाया था, देश का नमक। लेकिन भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि भारत की 2/3 आबादी गुजरात का नमक खाती है। गोया भारत को गुजरात का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने ये साफ साफ नहीं कहा, लेकिन बच्चा भी समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि गुजरात भारत देश के भीतर कोई अलग देश हो और हम शेष भारत के लोगों को, जो भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें गुजरात देश का कर्जदार महसूस करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। पीएम मोदी दौड़ दौड़ कर गुजरात भाग रहे हैं और इसी बीच महामहिम का यह कहना कि देश की नमक जरूरतों का 74% हिस्सा गुजरात पूरा करता है। इसके बाद जो पहला सवाल मन में आता है वो ये है, तो क्या किया जाए? यहीं से बात शुरू करते हैं। पूरे आदर के साथ हम कहना चाहते हैं कि यह देश गुजरात का नमक नहीं खाता है महामहिम जी। यह देश का नमक खाता है, ठीक उसी तरह जैसे यह देश छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश या यूपी का चावल नहीं खाता, देश का चावल खाता है। ठीक उसी तरह जैसे यह देश केरल का मसाला नहीं खाता है, देश का मसाला खाता है। ठीक उसी तरह जैसे यह देश तमिलनाडु या महाराष्ट्र का नारियल नहीं खाता है, देश का नारियल खाता है। ठीक उसी तरह जैसे यह देश झारखंड का बॉक्साइट नहीं लगाता है, देश का लगाता है। इसे देश ही रहने दीजिए महामहिम। हमारी सोच को इतना तंग मत बनाइए कि देश के एक हिस्से में रहते हुए दूसरा हिस्सा हमें परदेश लगने लगे और वहां के लोगों को परदेसी महसूस करने लगे और हमें मजबूर किया जाने लगे कि आप इस चीज के लिए हमारा एहसानमंद मानिए, उस चीज के लिए उनका। फिर तो यह देश राज्यों का नहीं, एहसानों का समूह बनकर रह जाएगा महामहिम। अब आते हैं नमक पर। इसी देश में गांधी नाम का एक महामानव हुआ। उसने 1930 में इसी गुजरात में नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली। इतिहास में यह सत्याग्रह दांडी यात्रा के नाम से दर्ज है। बापू ने 24 दिन में 390 किलोमीटर की यात्रा की। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि कच्छ के रन में फैला हुआ यह नमक किसी गुजरात, किसी कंपनी, किसी सेठ साहूकार का नमक नहीं है साहब। यह नमक देश का नमक है और किसी भी हुकूमत या कंपनी को इस नमक से वसूली का अधिकार नहीं है। लेकिन महामहिम मुर्मू ने शायद सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि जिस नमक को देश का नमक साबित करने के लिए बापू ने 78 सत्याग्रहियों के साथ सैकड़ों मील की यात्रा की, उसी नमक पर आजाद भारत में कंपनियों का कब्जा हो गया और उस नमक में अपना बदन गला देने वाले मजदूर उन कंपनियों के गुलाम की तरह बनकर रह गए। काश महामहिम मुर्मू ने गुजरात में नमक किसानों की बदहाली के बारे में कुछ मालूमात हासिल की होती। पूरे आदर के साथ कहता हूं, किसी और ने नहीं, खुद सीएजी ने पिछले साल इस पर कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बारे में सोच सोचकर भी कलेजा मुंह को आता है। अंग्रेजों के जाने के बाद नमक केंद्र सरकार के अधीन आ गया और केंद्र सरकार ने उसे कंपनियों के हवाले कर दिया। नमक के किसानों का बड़ा हिस्सा मजदूर बन गया, सिर्फ कहने को मजदूर, असल में गुलाम। सीएजी ने नमक उत्पादन पर 2 साल पहले आई अपनी रिपोर्ट में बताया कि नमक बनाने वाले मजदूर पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। नमक के ये किसान और असल में कंपनियों के गुलाम नहीं जानते कि घर की छत क्या होती है। ये वो लोग हैं जिनकी अतड़ियां नमक बनाने में सूखती चली जाती हैं, जिनके पैर पत्थर की तरह सख्त होते चले जाते हैं और जिनके शरीर के दूसरे हिस्से नाकाम होते जाते हैं, लेकिन उनके इलाज और दवा का मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। देश के नमक को गुजरात का नमक बताने वाली महामहिम मुर्मू को कभी नमक की कहानी पढ़नी चाहिए कि नमक का जो किसान कभी नमक के खेतों का मालिक हुआ करता था, वो कैसे नमक के मजदूर में बदल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नमक के कंपनियों के हाथ में आने के बाद इसकी कीमत दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ी। जो नमक पहले 80 पैसे में, 1 रुपए में, 2 रुपए में किलो मिल जाता था, वही 15 रुपए और 20 रुपए किलो बेचा जाने लगा। कई कंपनियां 30-40 भी बेचती हैं। नमक के किसानों की गली हुई हड्डियों की कीमत पर बनने वाला नमक कंपनियों के ब्रांड में बदल गया। ये नमक देश और गुजरात या नमक के किसानों का नमक रह ही नहीं गया, उन कंपनियों का नमक बन गया।
2012-13 में नमक के उत्पादन पर 62% बड़ी कंपनियों का कब्जा हो चुका था। इन कंपनियों ने नमक का उत्पादन 300 लाख टन पर पहुंचा दिया। नमक उत्पादन में अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर तीसरा है। नमक के कुछ छोटे किसान हैं जो 10 एकड़ तक नमक की खेती करते हैं, लेकिन गिने चुने। नमक का असली खेल बड़ी कंपनियां खेल रही हैं। उन्होंने नमक की खेती कराने के लिए जमीन लीज पर ली। इसके लिए कानून को बदला गया। ये कंपनियां 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन लीज पर ले सकती हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनियां किसान बन गई और वो किसान कंपनियों के गुलाम। 2014-15 में 4,28,000 हेक्टेयर जमीन नमक की खेती के लिए रजिस्टर्ड थी, लेकिन 5 साल के भीतर यह बढ़कर 4,66,000 हेक्टेयर हो गया। गुजरात में 1,10,000 मजदूर हैं जिनका रिकॉर्ड है, लेकिन असल संख्या 1.5 लाख से भी ऊपर है। इन मजदूरों को अक्टूबर के जाड़े से लेकर जून की तपती गर्मी तक नमक तैयार करने के लिए अपने परिवार के साथ खेतों में रुकना पड़ता है। अमरेली, कच्छ, सुरेंद्रनगर, भावनगर, पाटन ये वो जिले हैं जहां बड़ी संख्या में नमक मजदूर कंपनियों के लिए काम करते हैं। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा अगड़िया समुदाय से आने वाले लोग हैं। ये मजदूर जिंदगी भर नमक बनाते हैं और अंत में मौत के बाद भी इन्हें नमक में ही दफन कर दिया जाता है। नमक में लगातार काम करने के कारण इनकी टांगें असामान्य रूप से पतली हो जाती हैं और इस कदर सख्त हो जाती हैं कि मौत के बाद चिता की आग भी उन्हें जला नहीं पाती। नमक के खेतों में काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि चिता की आग बुझने के बाद रिश्तेदार उनकी टांगों को इकट्ठा करते हैं और अलग से नमक की बनाई गई कब्र में दफना देते हैं ताकि वो अपने आप गल जाएं। नमक के इन मजदूरों में अंधापन, चमड़ी का गल जाना, ब्लड प्रेशर, घुटनों का न मुड़ना और मलेरिया बहुत आम बीमारी है। नमक के खेतों का भूजल समुद्री जल के मुकाबले भी 10 गुना ज्यादा खारा होता है। इस भूजल को नलकूपों से निकाला जाता है और उसके बाद उस पानी को 25 गुना 25 मीटर के छोटे छोटे खेतों में भर दिया जाता है। जब सूरज की किरणें इस पानी पर पड़ती हैं तो यह धीरे धीरे सफेद नमक में बदलता चला जाता है। नमक के मजदूर हर 15वें दिन इन खेतों से 10 से 15 टन नमक बनाते हैं। यही नमक कंपनियों के कारखानों में पहुंचता है और फिर उसकी ब्रांडिंग की जाती है। हर परिवार ऐसे 30 से 60 खेतों की देखभाल करता है। दिन में इलाके का तापमान 40 डिग्री को पार कर जाता है और रात में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब भयानक गर्मी और भयानक ठंड। लेकिन ऐसी भीषण परिस्थितियों में काम करने वाले मजदूर को 1 टन नमक के एवज में मुश्किल से 200 रुपए तक मिल पाता है। तो आप ही बताइए हुजूर, आप जो नमक खाते हैं वो असल में किसका नमक है? गुजरात का नमक, कंपनियों का नमक, देश का नमक, या फिर उन मजदूरों का नमक जो अपनी हड्डियां गलाकर नमक बनाते हैं? क्या हुआ? नमक का स्वाद नमकीन से कसैला हो गया? क्या करेंगे? हम पूरे आदर के साथ कहना चाहते हैं महामहिम कि विकास के नाम पर नैतिकता की यही कड़वाहट चमकते हुए नमक का सच है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा YouTube अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद फेसबुक का पेज है उसको लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।